हेलो फ्रेंड्स। तो यूके पीएससी ने अभी जेई का एक वैकेंसी निकाला है, जिसका उन्होंने डेट मेंशन किया है। सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, कब उसका एग्ज़ामिनेशन का ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है, कब फाइनल डेट है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है उसमें, और कितने मार्क्स का होगा। सारा चीज़ मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले आप हमारे चैनल पे आए हैं तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है विज्ञापन, जो ये दिया गया है एडवर्टाइजमेंट, वो है 26 नवंबर को दिया गया है। मतलब 26 नवंबर से ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और 17 दिसंबर जो है 2021 तक ये लास्ट डेट है। आप रात को 12 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप उससे पहले ही अप्लाई कर लें। इसमें मेन जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें इन्होंने एक चीज़ बताया है कि जो भी कैंडिडेट हैं उनका जो मार्कशीट इशू डेट है ना, वो और या रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट, वो सब फिल कर ले। और जो भी इनके मार्कशीट हैं वो 17 दिसंबर 2021 से पहले इनके बने हुए रहने चाहिए। मतलब जो भी आपका डिग्री है वो 17 दिसंबर, मतलब कि जब ये आया है नोटिफिकेशन, उससे पहले का होना चाहिए। आपको आपके पास डिग्री होना चाहिए, प्रोविजनल होना चाहिए, है ना। सो तो ये चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप इसको अप्लाई कीजिएगा। दूसरी बात, इसकी बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बताया है क्या क्या आप रिजर्वेशन ले सकते हैं। ये सब चीज़ें इन्होंने मेंशन की हुई है। इसके बाद अगर फिर इन्होंने ये सब चीज़ें हैं, उसके बाद एक और चीज़ बता दूं कि इसमें कितने वैकेंसियाँ हैं आपकी। तो टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है इसमें 776 वैकेंसी, मतलब 776 वैकेंसी है टोटल इसमें, सिविल और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की मिला के। ठीक है, सो ये आप देख लीजिएगा एक बार। और इसके बाद अगर बात किया जाए तो किस विभाग में इन्होंने वैकेंसी दी हुई है, तो पहला इन्होंने दिया हुआ है वैकेंसी वो ग्रामीण निर्माण विभाग में दिया हुआ है। पे स्केल की बात करें तो 44,900 से लेके आपको 1,42,400 तक मिलेगा, और लेवल 7 का पे है। अच्छा पे है ये। सो देख लीजिएगा। इसमें सिविल के लिए जो है आपका 170 वैकेंसी है युवा। फिर उसके बाद बात कीजिएगा यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की। अगर बात की जाए, मेन चीज़ है यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन। तो देखिए, क्वालिफ़िकेशन में इन्होंने बोला है कि आपको उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय से आपको मान्यता प्राप्त अगर इंजीनियरिंग है, मतलब कि सिविल इन डिप्लोमा इन सिविल है ना आपका, क्या होगा, डिप्लोमा इन सिविल है आपके पास, तब आप इसके लिए एलिजिबल है फ्रेंड्स। मतलब इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो है जिन्होंने बीई बीटेक किया है वो अप्लाई नहीं कर सकते, पहला चीज़। या आप जो हैं उसी स्टेट का, मतलब यूके का है ना, डोमिसाइल हो आपके पास, तब आप अप्लाई कर सकते हैं, पहला चीज़। दूसरा क्राइटेरिया हो उधर से आपने डिग्री किया होगा, डिप्लोमा किया हो, तब कर सकते हैं आप अप्लाई। तीसरा चीज़ ये हो सकता है कि आपने वहाँ से मिनिमम 10th क्लास का पास किया हो यूके से, है ना, मतलब उत्तराखंड से किया हो, तब जाके ये अप्लाई कर सकते हैं। इन तीनों क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना होगा, तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो बाहर वाले जो स्टूडेंट हैं वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। सो ये क्लियर कर देता हूँ मैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे इन्होंने वैकेंसी निकाली। फिर सिंचाई विभाग में इन्होंने निकाला है 49। फिर लघु सिंचाई विभाग में इनका 20 है। इधर देख सकते हैं आप लोग सारे, ये इधर से मैकेनिकल के हैं, ये सिविल का मैं बता रहा हूँ, और ये कृषि के लिए भी दिया हुआ है। इन्होंने अलग अलग पंचायती राज में इन्होंने 21 वैकेंसी निकाली है सिविल की। फिर उसके बाद सबका क्राइटेरिया जो है इन्होंने सेम ही रखा है। कुछ में इन्होंने चेंज किया है, जैसे कि यहाँ पे मतलब कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट में चेंज किया। जनरली इन्होंने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा ही मांगा है फ्रेंड्स। सो यहाँ पे लोक निर्माण विभाग, मतलब पीडब्ल्यूडी का बात कर रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने यहाँ पे भी मांगा हुआ है। देख सकते हैं आप, ये दिया किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था या पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग की डिप्लोमा होना चाहिए आपको, है ना। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मतलब इनको मस्ट है, इनको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद ये सारा वैकेंसी दिया है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप। उसके बाद इन्होंने एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो भी वैकेंसी है वो कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेंशन कर दी है, पहले से ही कर दिया कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसका PDF जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं, या आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट यूके पीएससी पे जाके आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद अगर बात की जाए तो इन्होंने यहाँ पे कौन सा ये समूह है, मतलब कि C ग्रेड का है ये पोस्ट है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको बताता हूँ सिलेबस क्या रहेगा इसका, है ना। सो सिलेबस यहाँ पे मेंशन ये आपको बताया गया है कि टिप्पणी चरित्र, ये सब चीज़ें आपको बताई गई कि कैसे आवेदन करना है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन करने के दिया गया है कि आप ukpsc.net पे जाके वहाँ पे आप मेन्यू बार पे टिपिएगा अप्लाई नाउ,
ये सारा प्रोसीजर बताया गया है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर लॉगिन पासवर्ड मिलेगा, कंटिन्यू कीजिएगा, इससे फिर आप पूरा फॉर्म फिल कीजिएगा, सारा एडिट जो भी करना होगा एक बार में कर लीजिएगा। आप लोग अपना जो भी क्वालिफिकेशन फ़ोटो अपलोड करना होगा कर लीजिएगा सब चीज़। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करने, जहाँ पे आप लोग फाइनल सबमिशन कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए पे आप, इसके बाद आप लोग को ये सेंटर चूज करने का मतलब सिटी चूज कर सकते हैं, कौन कौन से आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, जिस जिस सिटी में आप मतलब ईजिली अवेलेबल हो सकते हैं वहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए, तो ये चूज़ कर लीजिएगा आप लोग यहाँ पे से। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया है कि कैसे आपका एग्ज़ाम होगा। तो इसमें 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा उसमें है सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश होगा। ये टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे आपके और 100 नंबर के होंगे, 2-2 घंटे के पेपर होंगे। तो एक दिन में ये ले लेंगे ये लो पेपर, और दूसरे दिन में जो होगा सिविल का या उसी दिन हो सकता है ले ले ये लोग, क्या करेंगे 180 क्वेश्चन होंगे टोटल, 2 नंबर का एक होगा, तो 360 नंबर का आपका टोटल ये पेपर होगा। सिविल का 3 घंटे का पेपर होगा, ये दीजिएगा। उसके वैसे ही मैकेनिकल का 3 घंटे का होगा, 3 घंटे का होगा, 360 नंबर का होगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये सब, तो ये हो गया 360 हो गया आपका। उसके बाद ये, इसके बाद इन्होंने यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बोला है कि 100 अंक का इंटरव्यू होगा। तो आपका लिखित परीक्षा हो गया 920 अंक का, और साक्षात्कार जो हो गया वो आपका 100 अंक का हो गया, मतलब 1020 अंक का टोटल ये होगा। ये क्वालिफाइंग होगा इतना, इसमें से जो ज़्यादा लेके आएंगे उनका सिलेक्शन होगा फ्रेंड्स। सो ये आपका हो गया यहाँ पे आपका कि क्या इन्होंने एग्जामिनेशन पैटर्न में क्या क्या एग्ज़ाम के लिए कैसे कैसे बताए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग फ्रेंड्स। इसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने अगर बात की जाए तो क्या क्या सिलेबस रहेगा, तो अगर हिंदी की बात की तो हिंदी में इन्होंने ये सारे सिलेबस मेंशन किए हुए हैं कि वर्ण रचना, वर्तनी सुधार, जो आपको सामान्य हिंदी तो 10 तक पढ़ा है वही सब पूछा है इन्होंने। फिर उसके बाद आपका सिविल इंजीनियरिंग के लिए इंग्लिश में यहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश में भी सेम एकदम रखा हुआ है, सारा पहले से ही मेंशन कर दिया क्या क्या पूछा जाएगा। फिर उसके बाद अगर सिविल की बात करें पेपर में, तो सोम जो भी आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा है वही सारा सिलेबस है, आप एक गो थ्रू हो जाइएगा। मैंने PDF इसको डाल दिया डिस्क्रिप्शन लिंक में, आप जाइएगा चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद यहाँ पे दिया गया कोई भी अगर प्रमाण पत्र आप बनाना चाहते हैं तो इस फॉर्मेट में आपको बनाना पड़ेगा, बना के उसको सबमिट करना पड़ेगा। जैसे रिजर्वेशन हो गया किसी भी कैटेगरी के लिए या एज के लिए किसी भी टाइप का, तो यहाँ पे आप इसको इसी फॉर्मेट में आपको बनाना पड़ेगा, बना के आप रिजर्वेशन क्लेम कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे। इसके बाद फिर बात की जाए तो यहाँ पे इंग्लिश फॉर्मेट में भी दिया हुआ है, मेंशन है सारा। तो ये सारा चीज़ था। अब बात कर दी फ़ीस कितना लगेगा आपका, तो फ़ीस के लिए अगर बात की जाए तो इन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो इन्होंने कोविड के वजह से एक नया नियम मतलब लेके आए थे कि ये जो भी है 31/3/2022 तक कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा फ्रेंड्स आप लोग से। तो ये इसमें फ़ीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को फ़ीस है ना नहीं लगेगा इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। सो आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और तैयारी कीजिए, आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।